क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 2.1 जिनके पास बुक है पेज नंबर 72। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे EOC इक्वेशन ऑफ कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। और अब मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, किसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी और 2 का डेरिवेटिव 0। ये कट आउट हो जाएंगे, क्या आप मानते हैं? यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है जल्दी से बोलो, वापस से वही लिखना पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स dx बाई डी टी। Therefore 2 into 8 dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। अब आ गया, अब 2 आंसर आ गए। एक्स स्क्वायर आते ही 2 आंसर आ गए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 16। तो x की वैल्यू कितनी? प्लस माइनस 4। x की वैल्यू कितनी? प्लस माइनस 4। अब y के पास चलते हैं तो पहले रखते हैं फॉर x इक्वल टू 4 और दूसरी बाजू करते हैं x इक्वल टू माइनस 4। y की वैल्यू यहाँ पर पटके तो इट विल बी 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 प्लस 2। सो y इज इक्वल टू 66 बाई 6 मतलब 11। मतलब एक पॉइंट आया 4,11 और दूसरा माइनस 4 रखने पर 6y इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 y इज इक्वल टू माइनस 62 बाई 6। कितना आ रहा है जरा डिवाइड करो। सो 21 बाय 31 बाय 3। तो पॉइंट्स हमारे आए x, y। पहला वाला आया 4,11 और दूसरा आया माइनस 4, माइनस 31 बाई 3। एक बार चेक करो सही किया क्या? ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन गलत था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्पेरिकल सोप बबल। A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? मतलब यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला रेडियस और दूसरा सरफेस एरिया। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें बताना पड़ेगा कि लेट r बी द radius and S be the surface area of spherical bubble at any instant t। कोई तो भी एक टाइम है, उस टाइम पर r रेडियस है और S क्या है? सरफेस एरिया है। अब आगे क्या कह रहा है? और कोई डेटा दिया उसने हमें? दिया है dr बाई डी टी। क्या लिख रहा है? रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब गिवन dr अपॉन डी टी इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड और वो हमसे जानना चाहता है सरफेस एरिया के चेंज के बारे में। सरफेस एरिया का चेंज मतलब ds अपॉन डी टी। तो सबसे पहली चीज़, सिंस s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई, दोनों कांस्टेंट है, इसको कुछ मत करिए। आर स्क्वायर का 2r और r का डेरिवेटिव dr बाय डी टी। ठीक है, आगे क्या मिल रहा है? ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। अच्छा, इसमें से किस किस की वैल्यू पता है हमें? हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू पता है और आर भी दिया है उसने बोला जब रेडियस 5 सेंटीमीटर तक सोप बबल बढ़ जाएगा उस टाइम पे एग्जैक्टली एरिया कितना चेंज हो रहा है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? डी एस अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 5। तो मैं वैल्यूज़ पटक रहा हूँ यहाँ पर 8 पाई 5 और इनटू में आएगा 0.02
0.02, so it will be 40 into 0.02 पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं अपन, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 4 2 ज़ा ये 42 ज़ा 80, और डेसिमल कहाँ लगाऊंगा? यहाँ पर। क्या 0 पॉइंट आएगा क्या? सोच के बताना, है ना। ओके, और पाई आएगा क्या यहाँ पर? ठीक है, और यूनिट क्या आएगा? गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है और नीचे टाइम है। चलो क्वेश्चन नंबर 9th। The surface area of spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate the volume of balloon is increasing when the radius of balloon is 6 centimeter? ठीक है, तो क्योंकि उसने हमें ds/dt दिया है, गिवन तो मैंने लिखा ही हुआ है तुम्हारे लिए, ds/dt दिया है। सबसे पहले सरफेस एरिया के पास चलते हैं। तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 4πr²। हमें निकालना पड़ेगा ds/dt, ये तो डेफिनेटली है, तो ये हमें दिखेगा 8πr dr/dt। ठीक है, देखो जब मैं वॉल्यूम के पास जाऊंगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3πr³। जब मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा तो r³ का होगा 3r² और फिर dr/dt, मतलब मुझे कहीं ना कहीं dr/dt की वैल्यू लगने वाली है। उसने डायरेक्ट dr/dt की वैल्यू नहीं दी है, उसने बोला यहाँ से आप dr/dt निकालो और वहाँ पर पटक देना। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या नोन है? ds/dt नोन है, हाँ सर यहाँ पे 2 वैल्यु है। 8π r की वैल्यू अभी हाल फिलहाल नहीं पता है हमें, ठीक है। सो dr/dt कितना है मुझे बता दो। dr/dt इज 1/8πr ds/dt। ds/dt कितना है? 2 लगा दो यहाँ पर 2, तो ये हमें कितना मिला? 1/4πr। रखते हैं इसको साइड में थोड़ी देर। अब चलते हैं वॉल्यूम के पास। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³ dv/dt इज 4/3π एज इट इज, r³ का 3r² और r का dr/dt। अब यहाँ पर dv/dt फाइंड करना है। r की वैल्यू 6 दी है, dr/dt पीछे से उठा के यहाँ पे पटकना है, तो हमें क्या क्या मिलेगा? dv/dt इज इक्वल टू 4/3π 3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू dr/dt। dr/dt 1/4πr, 1/4πr, ठीक है। r मतलब वापस से यहाँ पे 6 ही लिख दूँ, चलेगा ना? ओके, क्या क्या कट रहा है? 4π 1 6 1 6, ये 3, तो dv/dt कितना आ रहा है बताओ? 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। करो टेप। क्वेश्चन नंबर 10th। If each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length, when length of its side is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। dx/dt है। मुझे बताओ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? यही बोलता हूँ, हाँ बोलो। √3/4 x², साइड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे x² लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे dA/dt, √3/4 एज इट इज 2x, x का dx/dt। क्या क्या नोन है यहाँ पर? हमें dA/dt तो फाइंड आउट करना है। सो dA/dt एट x इक्वल टू कितना दिया? 3। सो √3/4 इंटू 2 इंटू 3, dx/dt कितना है? √2। तो ये कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे छोड़ देते इतना, √6, 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया, छोटू सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर चेक कर लो बस एक बार, सही है। नेक्स्ट लिख दूँ साइड में? रुको ना, 2 कर देता हूँ, फिर अभी इतनी जगह बची है अपने पास में। कौन सा वाला है? 11th वाला। क्या कह रहा है 11th वाला?
द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब दिया हुआ है dv बाय dt 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्या जानना चाहता है हमसे, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़ तो वो बकवास लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? लेट आर एस वी बी द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, क्या दिया, स्फीयर है ना वो, या और कुछ मेंशन किया है कुछ अलग, ऑफ गिवन स्फीयर। ठीक है, ये हमें गिवन है dv बाई डी टी इज दिस। तो क्योंकि dv बाई डी टी मैंशनड है इसलिए हम सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन स्पेरिकल बलून वाला जो कि उसके जैसा हो गया, उसने dr बाई डी टी दिया नहीं था, सरफेस एरिया के रेट चेंज से dr बाई डी टी निकाला और dv बाई डी टी में पटका था। अब dv बाई डी टी मतलब वॉल्यूम वाले चेंज से dr बाई डी टी निकालेंगे और सरफेस एरिया वाले में पटकेंगे। सो वॉल्यूम क्या होता है? सिंस वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, dv बाई डी टी इज 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाय dt। इसमें से मुझे किस में इंटरेस्ट है? सिर्फ dr बाय dt में। तो dr बाय dt इज इक्वल टू, तब तक यहाँ पे क्या क्या कट गया सर? 3 कट गया है। dv बाई dt कितना दिया है? 20 दिया है। दैट मीन्स 20/4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 5/पाई r स्क्वायर, ये मुझे मिला dr बाय dt। अब मैं जाता हूँ सरफेस एरिया के पास में, तो सरफेस एरिया नाउ s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका मतलब ds/dt कितना हुआ? 8 पाई r dr बाय dt। वैल्यूज पटक दे। ds बाई dt कब निकालना है? जब रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो मैं लिखूँ ds/dt एट r इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 8 पाई इंटू 5, और dr बाई dt कितना था हमारा? रुको 5 बाद में पटकते हैं, r ही रहने देता हूँ। dr बाई dt था 5 पाई r स्क्वायर, इसमें से पाई उड़ गया, r और r उड़ गया, तो 40/r आ रहा है। और अब r की वैल्यू पटकता हूँ, 40/5 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है? चेक कर लो और कॉपी कर लो। द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग वाला पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़, एक तो एज का लेंथ लगेगा, तो मान लेते हैं लेट एक्स एंड क्या है, वॉल्यूम है ना दूसरा, एंड वी बी साइड लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, हमें क्या गिवन है? dr बाई डी नहीं dx बाई डी टी गिवन है क्या? dx बाई डी टी गिवन है, एक मिनट पहले लिख लेता हूँ। गिवन में dx बाई डी टी कितना है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? एक्स क्यूब। क्या मेरी बात सही है? और फिर हम उसका रेट चेंज निकालेंगे। सो dv बाई डी टी इज 3x स्क्वायर dx बाय dt। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है उसने? एक मिनट और एक गड़बड़ हो गई। ये dx बाई डी टी 0.6 दिया हुआ है, पर डिक्रीजिंग का रेट है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा। सिर्फ इतना से ही चेंज करना है, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। बाकी ये सारी मेथड वैसे ही चलेगी। dv बाई डी टी उठाना है कब? जब x की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 6 को दिया ना, 2 रहेगी, x की वैल्यू 2 रहेगी। सो 3 इंटू 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज -0.6, तो ये 12 और 7.2 माइनस सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पीछे आंसर में माइनस की जगह पे प्लस दिया है, क्योंकि उसने लिखा है वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग
एट 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जब आप डिक्रीजिंग बोलेंगे तब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में शायद से उसने रेट ऑफ डिक्रीज ही पूछा होगा हमसे, तो रेट ऑफ डिक्रीज पॉजिटिव है हमारा, इसलिए। बढ़ूँ आगे। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे 2-3 चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले तो एक डायग्राम बना के रख देता हूँ आपके लिए, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ABCD, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा लेट AB बी लैम्प पोस्ट, सही है, ऑब्वियसली इतना बड़ा आदमी तो नहीं रहेगा, एंड CD बी मैन, ही इज वॉकिंग अवे, हाँ, वॉकिंग अवे एट 6 किलोमीटर पर आवर। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट दिया है क्या उसने, या और कुछ? 6 मीटर हाई, क्या दिया है? 6 मीटर हाई। तो ये जो है ये बंदा 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा सुनना, इसमें शेडो कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये यहाँ से यहाँ तक शेडो रहेगी क्या? BE शेडो रहेगी। आप चलते हो ना तो आपको पता होगा, BE शेडो रहेगी, सही है ना? BE शेडो रहेगी। अरे नहीं ना पगले, DE शेडो रहेगी ना। तुम यहाँ खड़े हो, पीछे लैंप, तो पीछे से शेडो यहाँ से यहाँ तक पूरी शेडो गिरती है क्या? मैं क्या 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 लैंप पे से चलना शुरू किया तो वहाँ से। अरे नहीं ना, पर अभी यहाँ पर कौन सी शेडो रहेगी मैं ये पूछ रहा हूँ। लेंथ ऑफ शेडो कौन सी रहेगी? DE रहेगी ना, तो इतना तो बताओ मुझे कम से कम। अच्छा, और ये बंदा तो मुझे पता नहीं है, इसलिए इसको भी मैं y कह देता हूँ। अच्छा y क्या है पर? तो लेट x बी लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, x बी लेंथ ऑफ शेडो। y क्या रहेगा? y डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट। क्या मेरी बात सही है क्या? अच्छा, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग, मतलब हमें dx अपॉन dt के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। अच्छा, तकलीफ़ क्या है सर आपको? उसने पूछा तकलीफ़ क्या है। 1 मिनट, 6 मीटर का लैम्प पोस्ट, मैन की हाइट दी है हमें 2 मीटर, तो वो भी तो रह गया ना। ओके, सो दिस इज़ 2 मीटर। अच्छा, तकलीफ़ क्या है? मैं क्या बोल रहा था, क्या तकलीफ़ आने वाली? किसी को लग रहा है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है पूरे डेटा में कि नहीं यार, यहाँ पे हमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा, डेटा में ही पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, आगे की बात बाद में करेंगे। स्पीड किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर। और हाइट किस में दी हुई है? मीटर। तो कन्वर्जन तो करना पड़ेगा ना, तो पहला दिमाग तो हमें कन्वर्जन पे रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूं या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं? कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को? 5/18 है ना? नहीं, गलत, 5/18 आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, बस इसीलिए मैं जानना चाह रहा था, है ना। 5/18 से जो मल्टीप्लिकेशन होता है, या 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करते हो आप, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो। मैं यहाँ पे सेकंड के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आर्स को आरसी रखना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो मुझे किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने 100 मीटर होते हैं? 1000 होते हैं ना। कंफर्म, मैं मतलब कंफर्म कर लूँ ना, किसी को नहीं पता तो भाई क्या क्या बात है। तो मतलब ये कितना हुआ? 6000 मीटर पर आवर। लिख दूं क्या? 6000 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 6000 मीटर कवर कर रहा है भैया, है ना। इतना अपन 1 घंटे के हिसाब से ही चलेंगे जो भी चला रहा है। अच्छा, अब मेन बात पे आते हैं कि सम को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमें तो निकालना है उसका रेट, निकालना है शेडो का चेंज का
रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें जाना पड़ेगा इन त्रिकोण ABE एंड ट्राइंगल CDE, ठीक है। एंगल D इक्वल टू एंगल D, क्या मेरी बात सही है? एंड एंगल E इक्वल टू एंगल E, दोनों में एंगल E आ रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, ये बात तो सही है, सिमिलर। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? इसको पढ़ते जमाने हो गए हैं। क्या होता है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होता है। दैट इज देयरफॉर 6/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x। क्या मेरी बात सही है? वापस से, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DE, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास में? ठीक है। और अब इधर उधर फेंक देते हैं। अच्छा, इधर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है मुझे बताओ? 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट इज यहाँ पर मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 2x, dy बाई dt इज इक्वल टू 2 dx बाई dt। कुछ दिया हुआ है कि हमारे पास डेटा में? पहले ये चेक कर लो। यस सर, एक और चीज़ दी है। ये 6 किलोमीटर पर आवर है क्या? ये क्या है? स्पीड है ना? स्पीड है, मतलब स्पीड किस चीज़ की दी है पर? लैम्प पोस्ट की या मैन की? मैन की। और मैन की कौन सी स्पीड दी है? वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। क्या डी ये वही पोजीशन है क्या? अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब जैसा जैसा ये चलता जाएगा ये वाई भी चेंज होता जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये हमें क्या दिया है उसने? dy बाई डी टी दिया है। क्या दिया उसने हमें? dy बाई डी टी दिया है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सिंस dy बाई डी टी, सिंस dy बाई डी टी इज 6000 देयरफॉर, थोड़ा सा इधर ही लिख लेता हूँ, dx बाई डी टी कितना बनेगा जल्दी से बता दो मुझे। 6000, हाँ 3000 लिख दो डायरेक्ट, समझ जाओगे। 3000 किलोमीटर पर आवर या फिर 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर नहीं, 3000 मीटर और इधर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बंदा चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और उसकी शैडो लेंथ इंक्रीज हो रही है 3 किलोमीटर पर आवर की लेंथ से, ठीक है। चेक कर लो आंसर, इतना हो गया, dx बाई डी टी निकाल लिए, ठीक है। इफ वाटर इज पोर्ड इनटू इन्वर्टेड होलो कोन whose semi vertical angle is 30 so that its depth increases at the rate 1 centimeter per second, find at which rate volume of water increasing when the depth is 2 meter। पहली चीज कोन में चीजें क्या क्या होती है पहले ये बताओ मेरे को। कोन में ये क्या चीज होती है? हाइट होती है। एक तो हाइट लेके चलेंगे हम, एक रहेगी r और तीसरी चीज़ क्या रहेगी? l रहेगी। लेट r h सरफे अपने को CSA की ज़रूरत नहीं है, एंड v r h एंड v b रेडियस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक उंगली बना देना डायग्राम देखने के लिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? सिंस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h, दैट इज r इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है। और गिवन क्या है? बस यहाँ तक की चीज़ें लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन में क्या है? dh अपॉन dt कितना दिया? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हमारा सिर्फ गिवन हुआ है। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, उसमें और किसी वॉल्यूम ही चाहिए क्या उसको? और किस टाइम पे चाहिए? 2 सेंटीमीटर होने पर। कौन 2 सेंटीमीटर होने पर? डेप्थ। डेप्थ मतलब
हाइट 2 सेंटीमीटर होने पर, ठीक है। सो आर एच वी हाइट मतलब हाइट 2 सेंटीमीटर होने पर उसने पूछा है हमसे कि डी बाई डी कितना आएगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे, सिंस वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे भैया हमें तो पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पर आ जाएगा एच। सो वी हमें मिला पाई अपॉन 9 एच क्यूब। क्या मेरी बात सही है? और अब मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ इसका। जैसे ही मैं डेरिवेटिव लूँगा इट विल बी डी वी बाई डी टी, 3 नीचे उतरेगा, 3 पाई 9 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, डी वी बाई डी टी एट एच इक्वल टू 2, एट एच इक्वल टू 2। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, पाई बाई 3, एच की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, और डी एच बाई डी टी खुद कितना था, 1 था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो 4 पाई बाई 3 और वॉल्यूम कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए बी बी द वॉल, ठीक है, ए बी वॉल बोले या फिर डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम बेस। ए सी कौन है, लैडर जो कि है 10 मीटर लेंथ की, और एक्स कौन है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। क्या बस सही है, फ्रॉम वॉल इतना दिया है। और एक और चीज़ दिया है गिवन में, गिवन है dx अपॉन dt इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंस बाय पाइथागोरस भैया, ठीक है, क्या बोलता है पाइथागोरस थियरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 100 का डेरिवेटिव 0 आता है। इसी का मतलब x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, रेट एट विच लैडर इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ये अगर x है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इधर वाला मोशन रहेगा dx अपॉन dt जो कि है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये dx बाई dt है तो ये नीचे आने वाला रेट क्या रहेगा सर, dy बाई dt, जो कि हमें पता नहीं है, जो हम पता करने वाले हैं। सो dy बाई dt चाहिए, तो मैं सबको बाकियों को उधर भेज देता हूँ। तो क्या क्या मिल रहा है जल्दी से बताओ मुझे, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे अपॉन में y आएगा। क्या मेरी बात सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ हमें पता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें सर डी एक्स बाई डी टी पता है, x पता है क्या मेरे पास, x 6 मीटर, हाँ उसने बोला है कि x 6 मीटर रहेगा जब 6 मीटर दूर जाएगा। मतलब ये आपने 6 मीटर दूर सरका दिया, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होने के बाद में वो निकाली, पर अभी भी एक बंदा बाकी है। कौन बाकी सर, y नहीं पता ना, और y नहीं पता तो मैं कहानी में आगे कैसे बढ़ूंगा। तो मतलब मुझे y कहीं से तो भी डिराइव करके लाना पड़ेगा। और कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, ये बैठा है ना ये पगला, यहाँ से डिराइव कर सकते हैं हम y को। तो हम जाते हैं सबसे पहले, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है क्या, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा और स्क्वायर रूट ले लोगे, 100 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। और अब मैं x की वैल्यू पटक देता हूँ, तो लिखेंगे हम dy बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 6। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा, -6 अपॉन में 100 माइनस 36 64 का स्क्वायर रूट 8, तो अपॉन में आ गया 8, और dx बाई डी टी कितना था 1.2 मतलब ये 12/10 कर देते हैं, है ना। 4
2 और ये 4 3 2 3 तो फाइनल आंसर आया -0.9 और यूनिट क्या आ रही है इसकी, मीटर है क्या, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, माइनस साइन क्या डिनोट कर रही है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। क्यों सर डिस्टेंस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने y कहाँ लिखा था, ये ए बी था ना, ए बी डिस्टेंस ऑफ टॉप फ्रॉम द बेस, बेस से डिस्टेंस उसका कम कम होते जा रहा है, नीचे नीचे स्लाइड करते जा रही है, और क्योंकि डिक्रीज है इसलिए माइनस का साइन है, वो ना मेंशन कर देना। हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कल तो पेपर है ना, अगले एक्सरसाइज अगले वीक।